Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Kuchi and today we are going to study a new chapter which is chapter 21 of your book Looking Around Environmental Studies. Okay, so हम chapter 21 discuss करने वाले हैं जिसका नाम क्या है Food and Fun. Okay, so chapter 20 भी हमने related to food ही पढ़ा था. Remember, उस चैप्टर का नाम क्या था ईटिंग टुगेदर. सो दैट चैप्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फूड एंड टू द टुगेदरनेस ऑफ द फूड कि हमें साथ में खाने में कितना मज़ा आता है जब हम साथ में होते हैं. वी ईट लॉट्स ऑफ फूड टुगेदर और हमें उसमें टू शेयर आवर फूड, टू शेयर आवर फीलिंग्स, वी गेट सो मच फन, राइट. सिमिलरली इस चैप्टर में भी फूड एंड फन. सो ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम रिलेटेड टू फूड. दिस चैप्टर इज वेरी मच एज सेम एज चैप्टर 20. यस, जो आपने चैप्टर 20 में पढ़ा था उससे ही रिलेटेड काफ़ी कुछ मिलता जुलता ये चैप्टर भी है, दैट इज चैप्टर 21. इसमें भी आप फूड की इम्पोर्टेंस पढ़ोगे एंड क्या पढ़ोगे कि जब फन क्या होता है, फन इज मज़ा, राइट. सो कहाँ पे हमें डिफरेंट फूड खाने में मज़ा आता है, दैट गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर ऑल्सो. बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग रहेगा. पर्सपेक्टिव यानी उसमें आपने फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था, उसमें आपने लंच ब्रेक्स के बारे में पढ़ा था, स्कूल के बारे में पढ़ा था. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ोगे बट द बेसिस ऑफ द बोथ द चैप्टर्स आर सिमिलर टू ईच अदर. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर. इसमें एक ही स्टोरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो आपको पढ़ के काफ़ी मज़ा आने वाला है. तो वो स्टोरी से हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं. ओके, सो स्टोरी इज फूड एंड फन. द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रिंग द डोर बेल रैंग. जब हमारी बेल बजती है घर की, कैसी आवाज़ आती है, ट्रिंग. The doorbell rang when Manpreet opened the door. She saw Divya and Swastik there. सो मनप्रीत ने जैसे ही बेल बजी उसने डोर खोला तो उसने किसको देखा, उसने देखा दिव्या एंड स्वस्तिक को. शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, गुरनूर लुक हु हैज कम. जब अपन को एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं किसी को देख के तो अपन नहीं बोलते देखो मम्मी कौन आया है, या अपने छोटे भाई बहन को बोलते हैं देखो कौन आया है. सो दैट सिमिलरली किसने बोला, मनप्रीत ने भी बोला कि गुरनूर लुक हु कम, देखो कौन आया है. गुरनूर केम रनिंग. व्हेन शी सॉ her friends, she hugged them happily. जैसे ही उसने देखा कि उसके फ्रेंड आए हैं दिव्या एंड स्वस्तिक, वो बहुत हैप्पी हो गई और उसने उन लोगों को तुरंत हग कर लिया. ओके, when did you come from the hostel? हॉस्टल क्या होता है, हॉस्टल इज अ बोर्डिंग स्कूल. हॉस्टल इज अ बोर्डिंग स्कूल, राइट. तो हॉस्टल क्या होता है, हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल होता है. एंड बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, आप वहीं रहते हो, वहीं खाते हो, वहीं सोते हो, वहीं पढ़ते हो और फिर जब हॉलीडेज लगती है यू कैन कम टू योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के पास वापस आ सकते हो, नहीं तो बाकी टाइम आपको वहीं पे रहना पड़ेगा जब तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी. ठीक है, दैट इज बोर्डिंग स्कूल. सो वो लोग बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे. कौन, दिव्या एंड स्वस्तिक कहाँ पढ़ते थे, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे. सो गुरनूर ने पूछा व्हेन डिड यू कम फ्रॉम हॉस्टल, जस्ट यस्टरडे. उन्होंने क्या बोला, बस कल ही आए हैं. वेयर आर योर पेरेंट्स, वी वॉन्ट टू मीट देम, स्वस्तिक सेड. स्वस्तिक ने क्या कहा, आप तुम्हारे पेरेंट्स का है, हमें उनसे भी मिलना है. फिर क्या हुआ स्टोरी में, देन दे आर एट द गुरुद्वारा, वी आर अबाउट टू गो देयर टू. सो गुरनूर ने रिप्लाई किया, गुरनूर ने क्या रिप्लाई किया कि वो गुरुद्वारा गए हुए हैं. कौन, उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा. ओके, सो गुरुद्वारा कैसे होता, गुरुद्वारा क्या होता है, जैसे कुछ लोगों के लिए टेम्पल होता है, राइट, कुछ लोगों के लिए मॉस्क होता है, राइट, कुछ लोगों के लिए चर्च होता है, वैसे ही कुछ के लिए गुरुद्वारा होता है. ओके, सो कुछ लोगों के लिए टेम्पल, कुछ लोगों के लिए मॉस्क, कुछ लोगों के लिए चर्च, कुछ लोगों के लिए गुरुद्वारा होता है. ओके, टेम्पल में हिंदूज लोग क्या करते हैं, प्रेयर करने जाते हैं. वैसे ही मुस्लिम्स लोग मॉस्क में जाते हैं, क्रिश्चियंस लोग चर्च में जाते हैं एंड सिख लोग जो होते हैं वो गुरुद्वारा में जाते हैं. सिख लोग कहाँ जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं टू प्रेयर.
किसके लिए जाते हैं? गॉड से प्रे करने के लिए वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं. नाउ, ओह गुड, वी ऑल्सो कम विथ यू, सेड दिव्या. गुन्नू ने क्या कहा था? हम भी वहीं जा रहे हैं. तो दिव्या ने क्या कहा? वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं. ओके. यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस, डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल? यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुन्नू राज. गुन्नू ने क्या बोला कि तुम सिर्फ वेकेशंस में, तुम सिर्फ हॉलीडेज में ही घर आ पाती हो, तुम अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करती हो हॉस्टल में. तो उसने पूछा कि तुम्हें हॉस्टल में अच्छा लगता है? डोंट यू मिस योर पेरेंट्स? ऑफ कोर्स हम लोग अगर बोर्डिंग स्कूल में जाएं, हॉस्टल में रहें, तो वी मिस आवर पेरेंट्स. तो वैसे ही गुरनूर ने पूछा, डोंट यू मिस योर पेरेंट्स? What she replied? Then she replied, Divya said, we don't miss them. We do miss them, but hostel life is fun. उसने क्या बोला कि हाँ मिस तो करती हूँ मैं, बट हॉस्टल लाइफ जो होती है ना वो बहुत फन होती है. फन होती है यानी बहुत मज़ेदार होती है. Even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children. क्या होता है उसमें सारे बच्चे एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ जो भी एक्सरसाइज करते हैं, दे वॉक टुगेदर, दे डू एवरीथिंग टुगेदर. सो इससे क्या हो जाता है, वो कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्टल का फूड अच्छा नहीं बनता, और हॉस्टल में काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि फूड अच्छा नहीं होता है मे बी, बट व्हाट शी सेड कि फूड अच्छा हो या ना हो, बट हम जब साथ में खाते हैं सब लोग, इट्स अ फन, बहुत मज़े आती हैं. यू नो, when someone in your hostel gets homemade food, someone in our hostel get food from home, we all rush to their room. जब कोई भी घर से थोड़ा भी खाना रहता है तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत भाग के जाते हैं उसके रूम में. The food finishes within a minute, स्वस्तिक said laughingly. स्वस्तिक ने क्या बताया, हंसते हुए बताया कि बस, और फूड जो है वो कुछ ही मिनट में पूरा खत्म हो जाता है. वाई? क्योंकि उनको घर का खाने को नहीं मिलता है. तो जैसे ही फूड आता है किसी के भी होम से, दे ऑल रश एंड ईट द फूड. राइट? कोई भी आप में से कभी हॉस्टल लाइफ रहा होगा या हॉस्टल में रहा होगा, उसको पता होगा कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है. बोर्डिंग स्कूल में जब हम रहते हैं तो कैसा होता है, कितना फन होता है, क्योंकि ऑल द चिल्ड्रन, कैसा लगेगा हम अपने पूरे दिन हम अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं. राइट? अभी भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमें उनसे मिलना अच्छा लगता है, उनके साथ बैठना अच्छा लगता है, उनके साथ खाना अच्छा लगता है, और सोचो फिर फुल डे विद देम, सो कितना फन होता होगा. ओके, जो भी आप लोग बोर्डिंग स्कूल में होगे, दे नो दैट कि कितना फन होता है. राइट? नाउ व्हाट यू हैव टू डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल? इफ यू डू नॉट, ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोज टू बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट. सो क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो? और अगर नहीं भी पढ़ते हो, तो आपका कोई फ्रेंड अगर पढ़ता है, सबको कुछ ना आंसर्स क्वेश्चन के उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, सो दैट यू विल गेट द आंसर्स. सो उससे क्या क्वेश्चंस पूछोगे आप? I'll tell you. So question number 1. In what ways boarding school is different from the other school? So किस वे में आपका बोर्डिंग स्कूल अदर स्कूल से डिफरेंट है? अदर स्कूल यानी जैसे हम रेगुलरली अपने स्कूल्स जाते हैं, वो अदर स्कूल हो गए. बोर्डिंग स्कूल जहाँ पे हम स्टे करते हैं, जहाँ पे we'll stay at the hostel, we eat in the hostel, सब हम हॉस्टल में ही करते हैं. So answer is, in boarding schools, children do not come to home every day like they do in case of other school. They live in a hostel near school and they come to home on the vacations. So boarding school में क्या होता है, boarding school में आप रेगुलरली वापस घर नहीं आते हो. राइट? बाकी स्कूल्स में आप जाते हो इन द मॉर्निंग एंड यू कम इन द नून. अब मॉर्निंग में जाके नून में आ जाते हो, बट ऐसा नहीं होता कहाँ पे, बोर्डिंग स्कूल में. बोर्डिंग स्कूल में आप रेगुलरली एवरी डे आप घर नहीं आते हो, आप कहाँ रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, और घर कब आते हो, ऑन दी वेकेशंस, हॉलीडेज पे ही घर आते हो. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फूड दे गेट देयर? किस तरह का फूड उनको वहाँ मिलता है? व्हाट काइंड ऑफ फूड दे गेट देयर? सो दे गेट every kind of food there, such as snacks, fruits and milk in the breakfast. उनको सब कुछ मिलता है. कैसा? स्नैक्स भी मिलते हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं, और मिल्क भी मिलता है इन द ब्रेकफास्ट. स्नैक्स, फ्रूट्स एंड मिल्क इन द ब्रेकफास्ट. ओके,
सो हॉस्टल में भी आपको सारा फूड मिलता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन अ बोर्डिंग स्कूल? सो चिल्ड्रन बोर्डिंग स्कूल में कहाँ बैठ के खाना खाते हैं? सो बोर्डिंग स्कूल पूरी तरह से बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बना होता है. ओके सो जैसे हमारे घर में डाइनिंग रूम होता है जहाँ पे हम खाना खाते हैं, सिमिलरली हॉस्टल्स और बोर्डिंग स्कूल में भी डाइनिंग हॉल होता है. डाइनिंग हॉल क्यों होता है? क्योंकि काफ़ी सारे चिल्ड्रन हैं, सो दे मेड अ डाइनिंग हॉल जहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा सकते हैं. उसको हम मेस भी कहते हैं. ओके क्या कहते हैं? मेस. सो चिल्ड्रन सिट इन द डाइनिंग हॉल एंड ईट टुगेदर इन द बोर्डिंग स्कूल. कहाँ पे दे सिट? They sit in a dining hall. Where? In the dining hall and eat together in the boarding school. Now next question. Who cooks food for the children in the boarding school? Boarding school में कौन food बनाता है बच्चों के लिए? So cook रहते हैं boarding school में जो बच्चों के लिए खाना prepare करते हैं. Answer is a cook prepares food for the children in the boarding school. Who prepares? A cook prepares food for the children in the boarding school. Right? Now next question. Who serves the food? Again, serve कौन करता है food? Peon serves the food. Who serves the food? Peon serves the food. अब chapter पढ़ते पढ़ते you realize the chapter is as same as chapter 20. Right? Chapter काफ़ी हद तक same है. जैसा in the starting of the chapter I told you कि दोनों चैप्टर बहुत ही इंटर रिलेटेड टू ईच अदर है. काफ़ी ज़्यादा बेसिक दोनों का सेम ही है, बस डिफरेंट स्टोरीज हम रीड कर रहे हैं दोनों चैप्टर्स में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉशेस द वेसल्स? वेसल्स यानी जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें आप फूड खाते हो, सो उन्हें वॉश कौन करता है? सो टू वॉश वेसल्स सेपरेट स्टाफ इज देयर. वेसल वॉश करने के लिए क्या है? सेपरेट स्टाफ है. क्या है? सेपरेट स्टाफ है जो वॉश करता है वेसल्स को. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द चिल्ड्रन मिस होममेड फूड समटाइम्स? सो चिल्ड्रन को होममेड फूड की याद आती है? ऑफ कोर्स. हर बच्चे को जो हॉस्टल में रहता है, जो बोर्डिंग स्कूल्स में रहता है, इवन व्हेन वी ग्रो अप, जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी हॉस्टल्स में जाते हैं, देन ऑल्सो वी मिस द होममेड फूड. ओके सो आंसर इज यस. Children miss homemade food sometimes in the boarding school. हम सब मिस करते हैं homemade food को. Yes, children miss homemade food sometimes in the boarding school. Right? Now next question is, would you like to go to a boarding school? Why? क्या आपको boarding school जाना पसंद है? अगर आपको कभी आपके पेरेंट्स बोले कि नहीं कल से आप तुम्हारा ये रेगुलर वाला स्कूल बंद, अब तुम बोर्डिंग स्कूल जाओ, बहुत मस्ती करते हो, ऐसे बोलते होंगे ना, कभी कभी डराते होंगे आप जब बहुत मस्ती करते होगे, बहुत मिस्चीफ्स करते होगे, तो पेरेंट्स बोलते होंगे कि बस अब कल से ये वाला स्कूल बंद करवाओ और बोर्डिंग स्कूल भेजो उसको. सो आपको पसंद है बोर्डिंग स्कूल जाना? सो वी डोंट लाइक टू गो देयर बिकॉज वहाँ पे हमें अपने पेरेंट्स नहीं मिलेंगे. राइट. सो आंसर इज no, I don't like to go to a boarding school because I will miss my parents there. Okay, so मैं नहीं जाऊँगा. Why? Because I miss my parents. मैं नहीं जाऊँगा because I don't like to go to a boarding school because I will miss my parents. Okay. So this is and here we completed the half part of the chapter 21 which is food and fun. उसमें हम छोटी सी स्टोरी पढ़ी है, इसकी आगे की स्टोरी भी अभी रिमेनिंग है एंड आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने साथ में डिस्कस किए हैं. अभी थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर्स और रिमेनिंग हैं. ओके वो हम जल्दी से नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तब तक के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू look more and more videos, you have to watch more and more videos on the Magnet Brains because Magnet Brains provide free of cost. Okay, thank you. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi. Today we are going to discuss a chapter 21 part 2. Yes, हम पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हॉस्टल में कैसा खाना मिलता है और हॉस्टल लाइफ कैसी होती है. ओके सो अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख के वो पार्ट 1 देख सकते हो.
क्योंकि अगर ये पार्ट 1 अगर आप नहीं देखोगे तो आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल कंटिन्यू स्टोरी है जो हमने पार्ट 1 में रीड करी थी, उसी के आगे की स्टोरी अब हम पार्ट 2 में रीड करने वाले हैं। तो इस स्टोरी में रिलेटेड टू दैट आप किससे पढ़ने वाले हो ज़्यादा? गुरुद्वारे से। किससे ज़्यादा? गुरुद्वारे से आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे। ओके, गुरुद्वारे में भी आप लंगर, व्हाट इज लंगर? सो गुरुद्वारे में हम कभी कभी लोगों को, सबको जो भी गुरुद्वारे आना चाहता है, हम उन सबको खाना खिलाते हैं, पूरा फुल मील देते हैं। सो उस मील को हम कहते हैं लंगर। ठीक है, हम सबको बैठाते हैं, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना देते हैं और ढेर सारा खाना बनता है और बनता भी गुरुद्वारे में है और गुरुद्वारे के ही लोग मिलके उस खाने को बनाते हैं और सबको सर्व करते हैं। ओके, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज़ वेरी डिलीशियस एंड टेस्टी। ओके, सो जैसे हम मंदिर में कभी कभी क्या खिलाते हैं, हम मंदिर में भी खिलाते हैं, यानी हमारे टेम्पल्स में भी खिलाते हैं, सिमिलरली गुरुद्वारे में भी लंगर खिलाया जाता है। सो उसी के बारे में हम इसमें ज़्यादा पढ़ने वाले हैं स्टोरी में। ओके, तो रीड करते हैं, स्टार्ट करें हम अपनी स्टोरी। सो जैसा कि हमने पढ़ा था कि उसमें दिव्या एंड स्वस्तिक किसके दोस्त थे? गुरनूर के फ्रेंड्स थे। कौन थे? दिव्या एंड स्वस्तिक। वो लोग कहाँ जा रहे थे? टू द वे टू गुरुद्वारा। सब लोग कहाँ जा रहे थे? गुरुद्वारा जा रहे थे। तो द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू गुरुद्वारा। चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू गुरुद्वारा, यानी वो लोग बात करते करते कहाँ तक पहुँचे? गुरुद्वारे तक पहुँचे। देयर दे कवर्ड देयर हेड्स। हेड्स कवर करे क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे में जब एंटर करते हैं सो एवरीवन हैव टू कवर देयर हेड्स। व्हाट दे हैव टू डू? दे हैव टू कवर देयर हेड्स। दे वेंट इनटू द किचन ऑफ द गुरुद्वारा। इट वाज वेरी ह्यूज। सो वो कहाँ गए? सबसे पहले गुरुद्वारे में जाते ही दे वेंट टू द किचन। वो सबसे पहले कहाँ चले गए? किचन में घुस गए। एंड इट वॉज वेरी ह्यूज, क्योंकि ढेर सारे लोगों का वहाँ पे क्या बनता है? फूड बनता है। सो ऑफकोर्स वो बहुत बड़ा था। ओके, A lot of activity was going on there, और वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटी हो रही थी। उन्होंने देखा कौन सी एक्टिविटी हो रही थी? Food was being cooked in the vessel. Vessel यानी जो भी वहाँ पे बर्तन थे बड़े बड़े, उसमें क्या हो रहा था? फूड को खो रहा था। On one side the chana and urad dal was बॉइलिंग। जैसे कि मैंने बताया था आपको इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कि वहाँ पे क्या गुरुद्वारा में क्या खिलाया जाता है? लंगर खिलाया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ये लंगर की तैयारी हो रही है, राइट? सो फूड वॉज बीइंग कुक्ड इन अ ह्यूज वेसल, और एक साइड क्या हो रहा है? चना और उड़द दाल बॉयल हो रही है। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स in another vessel the cauliflower and potato vegetable was being made. cauliflower यानी गोभी आलू की सब्जी क्या बन रही है? एक जगह पे गोभी आलू की सब्जी बन रही है। There is your papa, Gurnur. Let us go and meet him. स्वस्तिक said. स्वस्तिक ने क्या बोला? वो देखो तुम्हारे पापा हैं। There is your papa. चलो चलते हैं और उनसे मिलते हैं। What are you doing here? Manjeet Singh was happy to see the children. मंजीत सिंह कौन है? मंजीत सिंह है गुरनूर के पापा। मंजीत सिंह कौन है? गुरनूर के पापा। ओके, सो वो बच्चों को देख के काफ़ी हैप्पी हो गए और उन्होंने क्या बोला? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वस्तिक सेड। स्वस्तिक आस्क्ड। स्वस्तिक ने क्या बोला? हम भी आपकी हेल्प करते हैं। आप क्या पका रहे हैं? हम पूछते हैं ना, हमारे बड़े कुछ पका रहे होते हैं तो आप क्या बना रहे हो? हमें भी बताओ, हम भी हेल्प करेंगे, राइट? सो सिमिलरली स्वस्तिक ने भी यही कहा। किससे? गुरनूर के पापा से। मंजीत सिंह सेड, आई एम प्रिपेयरिंग काढ़ा प्रसाद। काढ़ा क्या होता है? काढ़ा एक मीठा प्रसाद होता है जो गुरुद्वारे में दिया जाता है, तो वो मंजीत सिंह बना रहे थे। सो आई एम प्रिपेयरिंग अ काढ़ा प्रसाद। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी टू इन दिस बिग कढ़ाई। सो वो क्या बोल रहे हैं? बिग कढ़ाई में बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आपको सारा फ्लोर यानी जो होता है आटा, फ्लोर यानी आटा को आपको क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा देर रोस्ट करना पड़ता है, सेकना पड़ता है कढ़ाई में विद दी घी के साथ। और अगर अच्छे से रोस्ट नहीं होता है तो वो स्वाद, वो टेस्ट ही नहीं आता है। सो प्रॉपरली रोस्ट होना चाहिए काढ़ा, तभी उसका वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा स्वाद आता है। ओके, दिस इज़ अ काइंड ऑफ हलवा, इजंट इट?
When will you add sugar in it? दिव्या asked. दिव्या ने क्या बोला? ये एक हलवा है शायद. हलवा you know ना, the sweet dish. So this is maybe a हलवा. So आप इसमें sugar कब add करोगे? They saw मनप्रीत's mother and rushed to meet her. तभी उन्होंने क्या देखा कि मनप्रीत की मदर भी वहीं है, तो वो उनके पास गए. दिव्या asked, What are you doing, auntie? बेटा, दिव्या ने क्या बोला कि आप क्या कर रहे हो आंटी. दिव्या ने क्या बोला, आंटी आप क्या कर रहे हो. तो उन्होंने क्या बोला, बेटा वी आर रोलिंग चपातीस टू बेक देम इन दिस तंदूर. उन्होंने क्या बोला कि हम चपाती को रोल कर रहे हैं जिससे हम तंदूर में चपाती बना सकें. सो मैनी चपातीस एट वन गो. एक ही बार में उसमें बहुत सारी चपातीस बन जाती हैं. दिव्या वॉज सरप्राइज्ड. कैन आई हेल्प. उसने क्या बोला कि मैं भी हेल्प करूं. तो उन्होंने बोला श्योर, कम एंड ट्राई. उन्होंने क्या बोला, क्यों नहीं, आओ और ट्राई करो. हियर एवरीवन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी. उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे सब हेल्प कर सकते हैं. जब भी आप ऐसे कोई रिलीजन थिंग में, रिलीजियस से रिलेटेड थिंग में, रिलीजन से रिलेटेड चीज़ में हेल्प करते हो तो इसका बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं. ओके, सो तभी उन्होंने क्या कहा आंटी ने कि यहाँ तो सब हेल्प कर सकते हैं, तो क्यों नहीं तुम ट्राई करो, बट पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वॉश योर हैंड्स. तुम्हें पहले हैंड वॉश करने पड़ेंगे, उसके बाद यू कैन कम एंड हेल्प अस, राइट. देन आफ्टरवर्ड्स Divya washed her hands and joined the group near the tawa. The tawa was very hot. दिव्या ने तुरंत अपने हैंड्स को वॉश किया और उसने ज्वाइन कर लिया एक ग्रुप को जो तवे के पास वर्क कर रहे थे. और जब उसने देखा कि तवा वॉज वेरी हॉट, बहुत ही गर्म था, she started applying ghee on the chapatis as they were being taken out of the tawa. जैसे ही तवे से चपाती उतरती वो क्या कर रही थी, उन पे घी लगाने लगी. Swastik wondered aloud, who brings all the material to cook so much food? उसने क्या सोचा, इतना सारा खाना बनाने के लिए मटेरियल कौन देता है. What he think इतना सारा फूड बनाने के लिए कौन मटेरियल देता है. One of the ladies answered. उसने जोर से पूछा था, अलाउड यानी जोर से उसने पूछा कि इतना सारा खाना बनाने के लिए कौन मटेरियल देता है. तो एक लेडी ने क्या रिप्लाई किया, Everyone here contributes in some way or the other. यहाँ पे सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट. हमें भी कुछ चीज़ कोई ऑर्गेनाइज करना पड़ता है तो हम फ्रेंड्स कैसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लेते हैं और वो चीज़ कर लेते हैं. वैसे ही गुरुद्वारे में लंगर के लिए सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं. सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव मनी एंड अदर हेल्प इन द वर्क. कुछ लोग खुद ही मटेरियल ला के दे देते हैं, कुछ लोग पैसे दे देते हैं और कुछ लोग काम में हेल्प करवा देते हैं. तो इस तरह सब चीज़ें हो जाती हैं. सो स्वस्तिक, हाउ डू यू लाइक इट? हैव यू एवर कुक्ड बिफोर? टीज्ड मनप्रीत. मनप्रीत कौन है, गुरनूर का ब्रदर है. उसने क्या बोला स्वस्तिक को, मज़ा आ रही है, कभी कभी इससे पहले कभी खाना बनाया. तो उसने ऐसे टीज किया, छेड़ते हैं ना हम कि क्यों मज़ा आ रही है, लाइक दिस उसने टीज किया. किसको, स्वस्तिक को. देन आफ्टरवर्ड्स, नो बट आई एम एंजॉइंग वर्किंग विथ एवरीवन. उसने क्या बोला कि नहीं, मैंने कभी पहले कुक तो नहीं किया बट अब मुझे सबके साथ कुक करने में मज़ा आ रही है. सेड स्वस्तिक, we hardly realized how all this food, chapatis, rice, halwa, dal and vegetable got prepared so fast. हम रियलाइज ही नहीं कर पाए और सारी चीज़ें फटाक से बन गई. कैसी बन गई, फटाक से बन गई, शूर सटाक. सो चपाती, राइस, हलवा, दाल एंड द वेजिटेबल सब कुछ फटाफट प्रिपेयर हो गया. कैसे, क्योंकि सब ने हेल्प करी. एवरीबडी देयर हेल्प टू ईच अदर. तो सब कुछ जल्दी से हो गया और सबको फन भी हुआ, राइट. तो यही तो है फूड एंड फन. यहाँ पे फन भी हुआ और सब ने फटाफट सब चीज़ें प्रिपेयर भी हो गई. आफ्टर अरदास, काढ़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड. अरदास मीन्स, अरदास जो होती है वो क्या होती है, वो सिख लोगों की प्रेयर होती है टू द गॉड, फॉर दी गॉड. की क्या होती है, प्रेयर होती है. अरदास यानी प्रेयर टू गॉड. उसके बाद प्रेयर के बाद क्या होता है, काढ़ा का जो प्रसाद रहता है दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड. वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबको देते हैं. सम ऑफ द बॉयज quickly led out the dairies in the veranda and all the people sat down in a rows to have
लंगर. एज आई टोल्ड यू कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, लंगर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो अब जैसे ही पूजा खत्म हुई, अरदास हुई, वैसे सब लोग क्या क्यू में लाइन से नीचे बैठ गए. एंड क्योंकि उनको क्या सर्व करने वाले थे, लंगर सर्व करने वाले थे. Some people served food and others served water. सब लोगों ने स्टार्ट किया सर्विंग करना, फूड सर्व करने लगे, वाटर सर्व करने लगे. Everyone ate together. After finishing food, everyone picked up their own plate and put it in a big drum. ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्लेट्स छोड़ दोगे. उस गुरुद्वारे में जब भी आप कोई भी भगवान की जगह पे खाते हो, गॉड की प्लेस पे खाते हो, so you take your own plate and put it in a big drum or a waste place जहाँ पे भी आपको इसे थ्रो करना है, right? People who were serving ate in the end. People who were serving, जो सर्व करते हैं वो कब खाते हैं, जब सब खा चुके होते हैं. They will eat at the end. They clean the place and wash the utensils. और खाना खाने के बाद वो सारी प्लेस को क्लीन करते हैं, यूटेंसिल्स भी वॉश करते हैं. ओके, सो हमने पूरी चीज़ें लंगर के बारे में पढ़ी. यू कैन सी ऑल्सो इन दिस पिक्चर, सी एवरीवन इज सिटिंग इन द क्यू. सब लाइन से बैठे हैं और अपना खाना खा रहे हैं, राइट? इसी तरह से लंगर होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में गिवन हैं, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर. हैव यू एवर ईटन इन अ लंगर, वेयर एंड व्हेन? मैंने बताया कि साथ में खाना प्रिपेयर करना और साथ में खाना, इसे हम क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं. सो क्या कभी आपने लंगर में फूड खाया है? सो यस, I ate in a langar when I went to Gurudwara with one of my friend on the occasion of Guru Nanak Jayanti. So मैंने लंगर खाया है कब? गुरुद्वारे में जाके मेरे एक फ्रेंड के साथ. ओकेशन क्या था? गुरु नानक जयंती थी. गुरु नानक जयंती is a big festival of Sikh people and we all celebrate it. Okay, so हम सब सेलिब्रेट करते हैं गुरु नानक जयंती. तो उस ओकेशन पे उसने हम सब लंगर खाया था इन द गुरुद्वारा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल वर कुकिंग एंड हाउ मेनी वर सर्विंग द फूड देयर. वहाँ पे कितने लोग सर्व कर रहे थे और कितने कुक कर रहे थे? सो आंसर इज about 30 people were cooking and the same number of people were serving the food there. 30 people क्या कर रहे थे? कुक कर रहे थे and the same number of people, यानी 30 ही सर्व कर रहे थे. 30 people were cooking and 30 people were serving. Okay. Now next question. Are there other occasions when you have eaten with many people, where and when, who cooked and served the food there? So क्या कभी ऐसा और ओकेशन हुआ है जब आप लोगों ने साथ में खाना बनाया हो और किसी ने सर्व किया हो और आपने किसी ने बनाया हो और आपने खाया हो? कब और कहाँ हुआ है? When and where? So yes, answer is yes. On the occasion of Saraswati Puja, we ate together with many people. The cook prepared the food and volunteers of Puja Samiti served the food. कब हुआ था? सरस्वती पूजा में हुआ था, जहाँ पे कुक ने, हमारे जो हलवाई होते हैं, उनने फूड प्रिपेयर किया था और कुछ लोगों ने वहाँ पे सर्व भी किया था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. So different scenes from a गुरुद्वारा लंगर, you can see ये क्या है? different scenes हैं. कहाँ के? गुरुद्वारा के. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले जगह पे people all are sitting together and making something. यहाँ पे सब लोग चपातीज बना रहे हैं. देखो कितना बड़ा तवा है. As I told you कि there is a big तवा. So ये पूरा big तवा है and everybody is cooking चपातीज. यहाँ पे भी चपातीज कुक हो रही है, राइट? यहाँ पे बड़ी बड़ी कढ़ाई में क्या हो रहे हैं? सब्जियाँ बन रही हैं. वेजिटेबल्स आर कुकिंग है. यहाँ पे फूड सर्व कर रहे हैं, यहाँ पे लोग फूड खा रहे हैं. सो दिस इज दी सम इमेजेस, सम पिक्चर्स, सम सीन्स फ्रॉम दी गुरुद्वारा, राइट? सो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर. हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है. येस, चैप्टर इज फिनिश हेयर. हमने फूड एंड फन पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है. एक स्टोरी पढ़ी रिलेटेड टू द गुरुद्वारा, लंगर एंड हॉस्टल लाइफ.
ओके। हॉस्टल लाइफ में कैसे हम साथ में खाना खाते हैं इन अ बिग डाइनिंग रूम, वो हमने रीड किया, कैसे फन होता है सबके साथ फूड खाने में। ऑफ कोर्स वी मिस द पेरेंट्स इन द हॉस्टल, बट वहाँ पे सबके साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। सिमिलरली वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द गुरुद्वारा, कि गुरुद्वारा में लंगर कैसे होता है, कैसे सब लोग मिलके एक साथ फूड प्रिपेयर करते हैं एंड फूड बहुत ही ईजीली, बहुत ही कम टाइम में जल्दी से कुक हो जाता है, क्योंकि एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स। वहाँ पे कुछ लोग मटेरियल लेके आते हैं, कुछ लोग पैसे, एंड कुछ लोग वहाँ पे हेल्प करा के उसमें कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं, और कोई भी वहाँ पे हेल्प करा सकता है। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड वहाँ पे बनाया जाता है, सब लोग नीचे बैठ के इन अ क्यू फूड को इनटेक करते हैं और अपनी खुद की प्लेट आफ्टर ईटिंग द फूड दे थ्रो इन द बिग ड्रम। ओके, सो वी स्टडीड अबाउट द फूड एंड फन। जो फूड है और उसमें जो फन है वो हमने स्टडी किया स्टोरी के थ्रू, और जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं आपकी बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हमने सारे ही क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं। ओके, सो आई विल कम विथ मोर एंड मोर चैप्टर्स. Till then, what you have to do, you have to watch more and more videos on the Magnet Brains, because Magnet Brains provide free education. Thank you. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi, and today we are going to do the summary of chapter 21, which is food and fun. Yes, हम आज summary पढ़ने वाले हैं किस chapter की? food and fun की. food and fun में हमने क्या पढ़ा था? food and fun में हमने पढ़ा था about the how we can eat by having a fun. मतलब हम फूड को कैसे फन में ले सकते हैं, दैट वी स्टार्टेड इन चैप्टर 21. सो फूड एंड फन में हमने पढ़ा था कि कैसे बोरिंग फूड भी इंटरेस्टिंग बन जाता है व्हेन वी ईट टुगेदर, राइट? सो देयर आर many occasions on which we prepare food together and eat food together. बहुत सारे ओकेशंस रहते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जैसे कि दीपावली, जहाँ पे हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, तो हम लोग साथ में फूड ईट करते हैं, राइट? एंड ऑल दी बर्थडेज, राइट? वेडिंग्स यानी शादियाँ, राइट? सो ये सारी चीज़ें हम कब करते हैं? जब कोई ओकेशन होता है, राइट? कोई बहुत बड़ा ओकेशन होता है तो हम साथ में खाना खाते हैं एक दूसरे के साथ एंड बहुत ज़्यादा फन करते हैं, राइट? बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम विदाउट ओकेशन भी ऐसा करते हैं, जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया था अबाउट द सोशल लाइफ, अबाउट द हॉस्टल लाइफ. जो हॉस्टल लाइफ कहाँ होती है? हॉस्टल लाइफ होती है जब आप हॉस्टल में रहते हो, राइट? हॉस्टल लाइफ कहाँ होती है? जब आप हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में स्टे करते हो, हॉस्टल में स्टडी करते हो, हॉस्टल में ही स्लीप करते हो, हॉस्टल में ही खाना खाते हो. यू स्टे देयर, यू स्लीप देयर एंड यू ईट देयर. एवरीथिंग आपके कहाँ होती है? हॉस्टल में होती है. नो कमिंग बैक टू होम, घर आना वापस नहीं होता उसमें. आपको कहाँ रहना है? आपको अपने स्कूल में रहना है वहीं, और हॉस्टल में रहना है, वहीं इंजॉय करना है, राइट? सो उसमें हमने क्या पढ़ा था? स्वस्तिक और दिव्या ने क्या कहा? स्वस्तिक और दिव्या ने कहा था दैट वी इंजॉय द फूड देयर. कभी कभी हॉस्टल का खाना वी डोंट लाइक, बट वी इंजॉय ईटिंग टुगेदर. वी डोंट लाइक हॉस्टल फूड, बट वी इंजॉय ईटिंग together, remember? So eating food with our family and friends is a real fun. मतलब eating food with our family and friends is a real fun. हम जब भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ फूड को लेते हैं, फूड खाते हैं, so it's a real fun. Even we enjoy boring food while eating together. As I told you, दिव्या ने क्या कहा था कि when we eat together, irrespective the food is very boring, मतलब not even I like it, मुझे नहीं पसंद था कि खाने में क्या था कुछ भी, but I like that we are eating together. What I like that we are eating together. So ये तो बात हो गई from the perspective of hostel. देन हमने पढ़ा था कि कुछ रिलीजियस प्लेस पे कुछ ऐसे ओकेशंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दैट ऑल्सो मेक अस टू ईट टुगेदर. यस, एंड इवन वी प्रिपेयर द फूड टुगेदर, है ना? यू रिमेंबर कि गुरुद्वारे में क्या होता है? लंगर. सो इन दैट एवरी पीपल, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल कम एंड ईट द फूड, राइट?
large amount of people come and eat the food. So many people together prepare the food, serve the food, right? Some make puri sabji, some make chapatis, some make rice, some make prasad also, like kadha. Remember, all these things is made by all the people. There is a contribution of everyone in that. कोई बाजार से जाके सामान ले आता है, so कोई क्या करता है, कोई कुकिंग में हेल्प करा देता है, कुछ अपने घर से सामान ला के दे देता है, कुछ मनी दे देता है, राइट? ऐसे क्या होता है, सबका कंट्रीब्यूशन हो जाता है टुवर्ड्स दिस थिंग, एंड सब प्रिपेयर करते हैं फूड, एंड द फूड विल बी मेड वेरी फास्ट, राइट? हार्डली टेक्स द टाइम. वाई? बिकॉज जब हम साथ में होते हैं, वी लर्न थिंग्स, वी जस्ट हेल्प ईच अदर, सो फटाफट काम हो जाता है, राइट? सो इन सम रिलीजियस प्लेस एवरीबडी टुगेदर prepare the food for so many people. रिलीजियस प्लेस पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ क्या बनता है, फूड बनता है. क्या बनता है? फूड बनता है. दे कुक टुगेदर एंड सर्व एज वेल. वो क्या करते हैं, साथ में ही कुक करते हैं एंड सर्व भी करते हैं. एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज सर्व? कि सर्विंग करना, सबको उनकी प्लेट्स में जाके टू पुट एवरीथिंग इन देयर प्लेट्स, राइट? Everyone sit in a queue for the food and eat together. So everyone sit in a queue. Queue कैसे? एक लाइन में सब लोग बैठ जाते हैं, right? Remember ना, गुरुद्वारे में कैसे सब लाइन से बैठे थे to take the food. Some of the examples are, जैसे कि temple. In temple we called it भंडारा. So temples में क्या होता है, जैसे गुरुद्वारे में लंगर होता है, like in Gurudwara we called it langar. Similarly temple में भी होता है, we called it भंडारा. Okay, and और भी other religious place होती हैं जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं और उनको different names से call करते हैं, right? So this is the whole conclusion part of our chapter 21, which is food and fun. ये आपकी summary है. Full chapter is also available on the Magnet Brains and summary is also done here. Okay, so we completed our summary portion also. Now I will come with more and more chapters. Till then, what you have to do, you have to watch more and more videos on Magnet Brains, because Magnet Brains provide free education. Thank you. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar, and today we are going to do the worksheet of chapter 21, that is food and fun. Okay, so basically हम ये chapter को अच्छे से study कर चुके हैं, हर एक चीज़ को learn कर चुके हैं. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं उसकी worksheet. Worksheet क्यों करते हैं? Worksheet is useful for revising the chapter. पूरा chapter revise हो जाए, अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आया, that is the test for you. So that is a worksheet. Okay, not that marks wala test or to get nervous. No worries, we are just going to solve each and every question answers and going to do each and every exercise together. Okay, so no worries for that. But for this, with the help of the worksheet, आपको पूरा chapter क्या होता है, revise हो जाता है बहुत अच्छे से. ठीक है, so हम worksheet start करते हैं with the very first exercise, that is filling the blanks. Okay, so Divya and Swastik has come from, okay, so before this I want you all to pause it here and try to do it every filling the blanks by yourself. Okay, then play it and check your answers with my answers. Clear to you? Okay, so first filling the blanks is Divya and Swastik had come from, कहाँ से आए थे दिव्या एंड स्वस्तिक? दिव्या एंड स्वस्तिक आए थे हॉस्टल से, right? So here in first filling the blanks it will come hostel. Next, they saw food being cooked in large vessel, right? बहुत बड़े से vessel में cook हो रहा था food गुरुद्वारा के कहाँ पे? huge kitchen में. Okay, large vessel in huge kitchen. Okay, large vessel in huge kitchen में cooked हो रहा था food. Why? Because there is a गुरुद्वारा. गुरुद्वारा में क्या खिलाया जा रहा था? लंगर खिलाया जा रहा था. That's why the kitchen was huge and the vessel was very large. Okay, then Gurnoos Dash was making many chapatis at one time. Gurnoos की कौन cook कर रही थी? Mother. Okay, कौन cook कर रही थी? Gurnoos mother was making a chapati, so many chapati at one time.
द मटेरियल टू कुक सो मच फूड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, जो मटेरियल लाते थे, ढेर सारा मटेरियल टू कुक सो मच ऑफ द फूड, वो कौन लाते थे? तो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एवरीवन, सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, कॉन्ट्रीब्यूट बाय एवरीवन। नेक्स्ट, सम पीपल सर्व फूड एंड अदर्स सर्व्ड, कुछ लोग फूड सर्व करते थे और अदर क्या सर्व करते थे? वाटर, अदर सर्व वाटर। पीपल हु वर डैश एट इन द एंड, जो लोग, कौन से लोग लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में खाना खाते थे, वो कौन से लोग होते थे? द पीपल हु वर सर्व, द पीपल हु वर सर्विंग एट द एंड। सो जो लोग परोस रहे थे यानी सर्विंग कर रहे थे, वो लास्ट में खाते थे। Okay, so this is the filling the blanks, and first it will come hostel, next vessel and kitchen, third में mother, fourth में everyone, E में water and F में serving. Clear to you? Okay. Now next is write T for true and F for false statement. T for true and F for false का क्या मीन्स होता है? अगर आप स्टेटमेंट को रीड करते हो और आपको लगता है कि स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, सो यू हैव टू राइट F फॉर फॉल्स। ओके, और अगर आपको लगता है सेंटेंस जो है बहुत करेक्ट है, सही है, तो आपको क्या लिखना है? T फॉर ट्रू। ओके, सो आई वॉन्ट फ्रॉम यू कि आप लोग यहाँ पे पॉज करें और ट्राई टू डू इट बाई योर सेल्फ एंड देन प्ले इट एंड यू कैन मैच योर आंसर्स विथ माई आंसर्स। क्लियर टू यू? ओके, सो फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स आर Gurnur and Manpreet came from the boarding school. क्या गुरनूर एंड मनप्रीत बोर्डिंग स्कूल से आए थे कि दिव्या एंड स्वस्तिक? तो दिव्या एंड स्वस्तिक आए थे। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वी विल राइट F फॉर फॉल्स। ओके, दिव्या लाइक्ड ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन इन द हॉस्टल। दिव्या जो थी, शी लाइक्स ईटिंग टुगेदर। ओके, सबके साथ खाना पसंद करती थी इन द हॉस्टल। राइट और रॉन्ग? Yes, it's a right sentence, true sentence. We will write T for true. Gurnoor's father was making काढ़ा प्रसाद in the गुरुद्वारा. गुरनूर के जो फादर थे वो क्या बना रहे थे? काढ़ा का प्रसाद बना रहे थे। So yes, this sentence is correct. We will write again T for true. Next, the material to cook so much of the food was contributed by the Gurnoor's parents. जो सारा मटेरियल हमने खाने के लिए, फूड के लिए कलेक्ट किया था, वो सिर्फ किसने कंट्रीब्यूट किया था? गुरनूर के पेरेंट्स ने? नहीं, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय एवरीवन, सबने कंट्रीब्यूट किया था। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वी विल राइट F फॉर फॉल्स। करेक्ट। नेक्स्ट, पीपल वर सर्विंग एट एट द एंड। जो लोग सर्व कर रहे थे वो लास्ट में खाते हैं। यस, करेक्ट, वी विल राइट T फॉर ट्रू। काढ़ा प्रसाद इज अ काइंड ऑफ हलवा। काढ़ा का जो प्रसाद होता है, इट्स अ स्वीट प्रसाद, तो इट्स अ काइंड ऑफ हलवा। यस, इट्स ट्रू सेंटेंस अगेन, सो वी विल राइट T फॉर ट्रू। सो हियर वी आर आल्सो डन विद द T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Now this is the turn of the answer the following questions. Okay, so some question and answers are given to you. We are going to discuss each and every questions together so that you will come to know the answers of the question. Clear to you? Okay, question number 1. Who came to meet Gurnur? Gurnur से मिलने कौन आया था? दिव्या एंड स्वस्तिक came to meet Gurnur. कौन आया था? दिव्या एंड स्वस्तिक आए थे गुरनूर से मिलने. Clear? Okay. Next. What did Divya tell them about the hostel life? दिव्या ने क्या बताया कि हॉस्टल लाइफ कैसे होती है? जब गुरनूर ने उससे पूछा कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, तो दिव्या ने बताया, दिव्या टेल देम अबाउट हॉस्टल लाइफ इज फन, वी एंजॉय ईटिंग टुगेदर. हॉस्टल लाइफ जो होती है बहुत फन होती है, बहुत मजा आता है. व्हाई? बिकॉज हम सब एक साथ खाना, ईटिंग टुगेदर इज आर फन. हमें एक साथ खाने में बहुत मजा आती है, दैट्स व्हाई हॉस्टल लाइफ इज फन. क्लियर? Next is what activity were going on in the Gurudwara kitchen. गुरुद्वारा किचन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी? क्या आपको रिमेंबर है कि आपने रिवाइज किया था चैप्टर? यू नो क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी गुरुद्वारा में जब वो किचन में एंटर करते हैं? व्हेन ऑल द किड्स एंटर इन द किचन, व्हाट वर दे सी? क्या हो रहा था किचन में? द लॉट्स ऑफ फूड वाज इन मेकिंग. बहुत सारा खाना बन रहा था. ओके, सो एक साइड उन्होंने देखा कि जो उड़द दाल और चना दाल है वो क्या हो रही है? बॉईल हो रही है. अदर साइड देखा तो उन्होंने देखा कि
जो पोटैटो एंड कॉलीफ्लावर जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं वो बन रही है. सो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट देखा कि बहुत सारा जो फूड है वो प्रिपेयर हो रहा है, राइट. So activities were going on in the Gurudwara kitchen. Our food was being cooked in huge vessel. जो food था वो cook हो रहा था huge vessel में. The chana and urad dal was boiling and the cauliflower potato vegetable was being made. So potato and cauliflower vegetable बन रही थी. And what else? बहुत सारा food prepare हो रहा था. urad dal and chana dal were boiling. So ये सारी activities उन्होंने देखी जैसे ही वो enter हुई kitchen में, right? Okay. Next is who brings all the materials to cook so much of the food. कौन लेके आता है इतना सारा materials to cook so much of the food. ढेर सारा food लाने के लिए कौन लेकर आता है इतना सारा material. So क्या 1%, 2%, 3%, 4%, 5% कितने लोग? No, everyone contributes. सब लोग मिलके contribute करते हैं to bring all the materials. Okay, so everyone together brings all the material to cook so much of the food. सारा खाना बनाने के लिए सब लोग मिलकर contribute करते हैं. Clear? Okay. Next is what did people do after finishing the langar. लोग क्या करते हैं जब लंगर फिनिश हो जाता है, फिर क्या करते हैं? Everyone picked up own plate after finishing the langar. जब उनका फूड फिनिश हो जाता है तो सबको ये वहाँ के एथिक्स हैं कि सब अपनी अपनी प्लेट्स जो हैं वो खुद उठाते हैं जब उनका फूड फिनिश हो जाता है. सो एवरीवन पिक्ड अप ओन प्लेट, अपनी खुद की प्लेट उठाते हैं आफ्टर फिनिशिंग द लंगर. क्लियर टू यू? ओके. नेक्स्ट, हु क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स. कौन उस प्लेस को क्लीन करता है और वॉश करता है यूटेंसिल्स को? जो पीपल वहाँ पे सर्विंग करते हैं वो ही क्लीन करते हैं प्लेस को और वॉश करते हैं यूटेंसिल्स को. तो पीपल हु वर सर्विंग, जो वहाँ पे सबको फूड सर्व करते हैं, that clean the place and wash the utensils. People who were serving clean the place and wash the utensils. Utensils को वही वॉश करते हैं और जगह को भी वही क्लीन करते हैं. Clear? Okay. Very easy questions are there. Now the answer and questions are finished. Now this is a time for the fun activity. Okay, so now we are going to do one activity which will going to be a very fun. Okay, so what you have to do, look at the pictures given below. ये कुछ pictures आपको दी हुई हैं. Okay, write the names of the utensils shown in the picture and tick the picture of the utensils used in the langar. So यहाँ पे कुछ pictures दी हुई हैं. आपको क्या करना है, उन pictures पे सिर्फ टिक करना है जो लंगर में use हो सकती हैं. Okay, so सबसे पहले हम देख रहे हैं कुछ बड़ी सी कढ़ाई है. Okay, that is going to be used or not? Yes, it can be used, so we can tick. फिर ये छोटा सा पैन है, इट कैन नॉट बी यूज्ड. ओके, सो हम यहाँ पे टिक नहीं करेंगे. एंड दिस बकेट, ये बकेट किस लिए यूज हो सकती है? सर्विंग के लिए. इसमें फूड डाल के सर्व कर सकते हैं, तो इट कैन बी यूज्ड. ये इतने छोटे छोटे से सर्विंग स्पून कैन बी यूज्ड? नो. ओके, द स्पून फोक नाइफ यूज हो सकता है क्या? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. केटली यूज होती है क्या लंगर में? नो. ओके, प्लेट्स यूज होती हैं? यस, प्लेट्स यूज होती हैं लंगर में. सर्विंग स्पून यूज होती है? यस. कुकर्स यूज होते हैं? नो. दिस मशीन यूज्ड? नो. ओके, बोल भी ऐसे यूज नहीं होते, जग्स भी यूज नहीं होते. ओके, सो वेरी लिटिल थिंग्स आर देयर जो यूज होती हैं. हमेशा बड़ी बड़ी चीजें यूज होती हैं जब हमें बहुत सारे लोगों के लिए फूड प्रिपेयर करना है. ऐसे छोटे छोटे चीजों का हम यूज करके इतने सारे लोगों का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. क्लियर? ओके, so this is it. We completed our worksheet of chapter 21, that is food and fun. Okay, I will come with more and more worksheets. Till then, watch videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.